हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं, चाहे कर रहे हैं चाहे सीख रहे हैं, तो आईसी का लेवल का काम सीखना चाह रहे हैं, तो आईसी का काम कर भी रहे हैं, तो आप लोग को मन में ये ज़रूर चल रहा होगा गाइज कि हम कौन कौन सा स्टेंसिल खरीदें। भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना स्टेंसिल खरीदें। तो ऑफकोर्स सारे का मन में यही डाउट चलता है गाइज कि हम अक्सर तो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम आईसी का जब भी काम कर रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना स्टेंसिल खरीदें। मार्केट में इतना सारा स्टेंसिल आ गया है आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए कि कुछ कहने का नहीं। और इस तरीक़ा से उसका रेट बढ़ा हुआ है, जिस तरीक़ा से लगता है कि खरीदेगा ना तो कम से कम वो चल जाएगा 20-30 के आसपास चल जाएगा गाइज। इतना स्टेंसिल आ चुका है मार्केट में। तो हम आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जो कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप कितने स्टेंसिल अगर खरीद लेते हैं तो आपका 110% है जो काम ओके हो जाएगा, समझे ना। तो आपको देखिए बता देते हैं पहले आपको क्या यहाँ WTR IC, RFIC और फिर नेटवर्क IC जो भी, और फिर CPU eMMC IC हो गया, वो 3 चीज़ 4 चीज़ जो IC है, पावर IC हो गया। तो ये सारे चीज़ के लिए हम लेकर आए हैं कि आप लोग कौन सा जो स्टेंसिल खरीद लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास इतना सारा स्टेंसिल है, और करीब हम एक दोस्त को दे दिए हैं और स्टेंसिल था जो, और इतना हमने जो काम लायक था मेरे पास जो हम संजोग के रखे हुए हैं और छांट कर रख दिए हैं कि अक्सर हम वीडियो बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल स्टेंसिल है जो 35 है, और 35 में से आप लोग को कौन कौन सा स्टेंसिल लीजिएगा तो काम हो जाएगा। मात्र आपको 30 स्टेंसिल लेना है, जिसमें आपको काम हो जाएगा, 110% काम हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सा स्टेंसिल चाहिए, और वीडियो को वही देखिएगा जिनको काम है, ना कि बकवास करने वाले लोग नहीं देखिएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि नहीं काम है तो भी देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं भाई, अपना काम से काम मतलब रखो, काम वाला चीज़ ही देखो, टाइम वेस्ट नहीं करो। टाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए हम बताते हैं आपको, हम टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो हमारे पास देखिए इतना स्टेंसिल है, सारे मॉडल को हम एक एक कर बताएंगे। और ये स्टेंसिल आपको अगर ख़रीदते हैं और हमारे पास से ख़रीदते हैं तो आप लोग को बहुत सस्ता रेट में मिलेगा, और ऊपर दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग को स्टेंसिल चाहिए तो हमें कॉमेंट कीजिए, और हम आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन सा स्टेंसिल है। जो पहले देखिए गाइज, सबसे पहले तो हम बात कर लें जो पावर IC होता है उसके बारे में। तो पावर IC के लिए हमें देखिए अभी हम ये CPU का है, जो भी स्टेंसिल जो हटा दिए हैं इसको वीडियो को लास्ट में बताएंगे CPU के बारे में। तो सबसे पहले हम पावर IC के बारे में चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास पावर IC के लिए 3 स्टेंसिल रह गया, और 3 स्टेंसिल रह गया गाइज। तो 3 स्टेंसिल का हम नाम और प्रोवर बता देते हैं क्या है जो। तो देखिए इसका सीरियल नंबर देखिए PM3, ये लीजिएगा गाइज। तो आपका क्वालकॉम का PM पावर पूरा IC रिवॉल्विंग हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे जैसे PM करके IC का नंबर भी दिया रहता है, आप लोग इससे भी मिलाकर रिवॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा PM1 रह गया, जो आपको क्वालकॉम PM पावर 0, ये आप लोग को यहाँ पे देखिए PM8018, PM8926, PM8996, जैसे इसमें IC का नाम दिया रहता है, आप लोग इससे रिवॉल्विंग कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया जी MT1, यानी कि MTK हो गया, जो मीडियाटेक बोलते हैं। तो ये मीडियाटेक के लिए हो गया 0 पावर 0। और इसमें आप लोग को देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है MTK 6311P, MTK 6333P, जैसे सारा मॉडल इसमें मिल जाता है। तो ये 3 स्टेंसिल आप लोग को पावर IC के लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। तो अब चलते हैं हम 2 स्टेंसिल पे, eMMC, जो कि आप लोग को पास ये दोनों होना चाहिए गाइज। आप लोग को eMMC3 ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 स्टेंसिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये IC को रिवॉल्व कर लीजिएगा 110%। अब चलते हैं गाइज, जो हमारे पास ये है RF1
आप जब ये ले लेते हैं गाइज तो आप सारे आईसी रिवॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क का जो आईसी है जो सारा रिवॉल्विंग कर सकते हैं गाइज। तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है RF1, ये रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, नंबर भी शो करता है, आईसी का नंबर भी शो करता है। तो ये ले लीजिएगा आप। उसके बाद बता देते हैं गाइज, ये देखिए आप लोग लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे ये यूनिवर्सल है, आप ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ले सकते हैं, एक यूनिवर्सल स्टेंसिल ये ले लीजिएगा। और बताते हैं गाइज, अब ये देखिए ये हमारे पास छोटा सा स्टेंसिल था जो कि बहुत काम लायक है। आप ये ले सकते हैं, लेने का मन होगा तो लीजिएगा, नहीं लेने का मन होगा तो नहीं लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मॉडल नंबर बता देते हैं SU3। चलिए ये हो गया गाइज। अब हम बताते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं हम CPU, जो कि आप देख सकते हैं इतना स्टेंसिल है CPU के लिए। तो गाइज हम धीरे धीरे नाम बता रहे हैं, आप लोग एक कापी या कलम लेकर बैठ जाइए और लिखिएगा गाइज, क्योंकि अक्सर काम आएगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये है जो SAM18 देख रहे हैं ना, इसमें आपका जो A14, A25, A54 मॉडल इसमें रिवॉल्विंग हो जाएगा। और इसमें सारा नंबर दिया हुआ है, आईसी का नंबर दिया हुआ है, उस तरीक़ा से आप रिवॉल्विंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मॉडल नंबर भी शो कर दिया है कि इतना आप आईसी रिवॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सैमसंग A14, A25, A54। अब इस पे हम CPU के लिए भी चलते हैं। CPU तो बताएं वो, अब यहाँ देख लीजिए OV4 जो कि आप देख सकते हैं इतना मॉडल में सपोर्ट है। जैसे कि बोला जाए तो ओप्पो A11, A11X, A52, K3, K5, रेनो 2, R17F, वीवो नेक्स S1 Pro, और फिर U3X, U10, X27, X27 Pro, Y50, Y9S, बहुत सारे मॉडल में ये सपोर्ट है। तो आप ये ले सकते हैं गाइज। और हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अधिकतर मॉडल में सपोर्ट हो जाने के बाद, ये नहीं कि हम एक मॉडल के बता रहे हैं, बहुत सारे मॉडल में यूनिवर्सल के लिए बता रहे हैं गाइज। तो OV4 और देखिए गाइज, और यहाँ पे है जो क्वालकॉम का है, मीडियाटेक का है, CPU के लिए है। और MQ1 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आईसी का नाम दिया हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है। और ये स्टेंसिल लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो MQ1। उसके बाद देखिए यहाँ पे रह गया गाइज, तो आप लोग को रह गया यहाँ पे SM6450। ये भी लेना बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारे आईसी आप लोग को हो जाने वाला है। जैसे X50 लिखा हुआ है, बहुत सारे इसमें मॉडल सपोर्टेड है गाइज। अब ये रह गया सैमसंग A18 का हमने 2 परचेज किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉडल में लगता है गाइज। और सैमसंग अधिकतर मॉडल क्या होता है कि A14, A13, A21 बहुत ज़्यादा डेड कंडीशन में आता है, सारा का डेड सिचुएशन वही रहता है CPU। तो इसीलिए हमने 2 परचेज किया था। अब देखिए हम यहाँ पे CPU3, MTK CPU3 यहाँ पे MTK के लिए है, और बहुत सारे इसमें लग जाने वाला है। तो ये भी आप परचेज कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट है। अब चलते हैं ये वाला पे, MTK का CPU है, MU4 है, देख लीजिए ना, MU4 है। तो ये भी परचेज कीजिएगा गाइज, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है गाइज और बहुत काम लायक है। SM16 देख लीजिए। और यहाँ पे SM16 है जो बहुत सारे मॉडल में सपोर्टेड है, जैसे कि A33, A53, A53 A13, A21S, बहुत सारे मॉडल में ये सपोर्टेड है गाइज। वो वाला था ना जो कुछ कम था, A13, A14 था, और इसमें है जो A33, A13, F13, M13 सारा मॉडल है। तो ये भी लेना बहुत ज़रूरी है। SM16, SM20 गाइज, SM20 ये आप लोग को बहुत आरामदायक है। जैसे कि A15 6E बहुत सारा डेड फ़ोन आ रहा है, तो आप ये लीजिएगा तो बहुत चीप एंड बेस्ट रहेगा। SM20
अब चलते हैं, ये है जो CPU के लिए है EU3, ये भी लेना आप लोग को बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें अक्सर डबल डेकर CPU किया जाता है, जैसे देख रहे हैं ना आप लोग। हाँ, रैम के लिए भी है, यहाँ देखिए रैम के लिए है और CPU के लिए है, सारा इसमें इंक्लूड है। तो ये भी आप परचेज कीजिएगा गाइज, सब चीज़ लिखा रहता है गाइज। ये CPU के लिए है EU2 देख लीजिए यहाँ पे, अच्छा तरीक़ा से देख लीजिएगा गाइज, और आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए MU2 मीडियाटेक के लिए है, CPU के लिए है। तो आपको ये भी लेना बहुत ज़रूरी है गाइज, जब IC का काम करते हैं तो लेना ज़रूरी है, नहीं लीजिएगा तो फिर काम नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए MQ5, ये भी बहुत अच्छा है। MQ4 क्वालकॉम और मीडियाटेक दोनों हो जाएगा इससे। और ये है जो क्वालकॉम के लिए है, और ये देख लीजिए CPU1 लिखा हुआ है, क्वालकॉम CPU1, और ये भी अच्छा है। यहाँ पे देख लीजिए QS07 है इसका मॉडल, और इसका है जो CPU के लिए MQ6 मीडियाटेक के लिए है और क्वालकॉम के लिए है। तो ये भी आपको लेना है। और यहाँ पे देखिए EU5 आप लीजिएगा एक इसमें देखिए आप लोग को एक और यूनिवर्सल मिल गया गाइज, OV8 एक लीजिएगा तो आप बहुत सारे मॉडल कर सकते हैं। OV8 जैसे कि देखिए यहाँ पे Oppo A96, Oppo A93, A98, 97, 96, 56, 55 और K10X, Vivo Y77, 77E, 77S, 33X, 31S, बहुत सारे इसमें मॉडल कर सकते हैं। Realme 10 Pro, V11, बहुत सारे मॉडल इसमें कर सकते हैं। चलिए, तो ये वाला भी लेना ज़रूरी है, UV8। चलिए अब इसका देखते हैं, ये क्वालकॉम के लिए है और ये भी लेना बहुत ज़रूरी है। QSU4 देख लीजिए मॉडल बढ़िया से। QSU6 ये भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्वालकॉम के लिए है। देखिए मीडियाटेक CPU के लिए है गाइज। MU3 ये लेना बहुत ज़रूरी है गाइज। देखिए यहाँ पे है जो क्वालकॉम के लिए है QU7 इतना ही है गाइज। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइज कि इतना स्टेंसिल अगर खरीदिएगा तो आप लोग का बहुत कॉस्ट बचने वाला है, और आप दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करके ये स्टेंसिल खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।